So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 23 नवंबर 2024 है और कुछ ही दिन रह गए हैं आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। सो आज हम एक मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सेशन लाए हैं जो कि आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो टॉपिक मेंशन करा गया है वो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, और इस वाले सेशन में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट MCQs ला रहे हैं जो कि डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पढ़ते ही पढ़ते हैं। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेशन है, उसके बाद रिवीजन पर्पज के लिए भी है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी? जो कारकोटा डायनेस्टी है उनके फाउंडर कौन है? ऑप्शन आपके पास रहेंगे ललित आदित्य, दुर्लवर्धन, कनिष्का एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी, ऑप्शन सेकंड रहेगा इसका, ऑप्शन बी, दैट इज क्या रहेगा? दुर्लभ वर्धाना रहेगा इसका। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो अगर देखें दुर्लवर्धना के जो टाइम में था, एक चाइनीज ट्रैवलर आया था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, एक चाइनीज ट्रैवलर आया था। अब ये भी पूछ सकते हैं, उसका नाम पूछ सकता है एग्जामिनर कि उसका क्या नाम था। तो उसके नाम की अगर बात करें तो कारकोटा डायनेस्टी के टाइम, दुर्लवर्धना के टाइम पे एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे, कश्मीर विजिट किया था, उनका नाम क्या था? ह्यू सेंग। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यू सेंग आए थे, याद रखेंगे क्या? ह्यू सेंग चाइनीज ट्रैवल यहाँ पे आए थे कश्मीर में, और यहाँ वो अबाउट 2 या 3 साल रहे थे यहाँ पे। फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो किस लिए आए थे यहाँ पे, उन्होंने क्या चीज सीखी थी? एक तो संस्कृत सीखी थी और दूसरी साथ में इन्होंने क्या सीखा था? हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में सीखा था कुछ, ठीक है ना। तो 2 साल रहे थे यहाँ पे, तो इन्होंने क्या सीखा था? हिंदी एंड हिंदू स्क्रिप्चर के बारे में इन्होंने ये सब चीजें सीखी थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके कारकोटा डायनेस्टी में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर कनक्वर्ड बाय ललित आदित्य? जो ललित आदित्य थे उन्होंने कौन सी जो स्टेट थी वो कनक्वर्ड करी थी? तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे पंजाब, लद्दाख, कनुज एंड ऑप्शन डी आपका रहेगा ऑल ऑफ द अबो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में। ये ऐसे मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब बच्चों को आते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं जी ये क्वेश्चन कहाँ पढ़ेंगे, और उस टाइम पे पंजाब की जगह पे कुछ और लिख देंगे, लद्दाख ऑप्शन के साथ वो हेरा फेरी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबो। उन्होंने पंजाब में भी कनक्वर करा था, लद्दाख में भी किया था और कनुज में भी किया था। मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके मेडिवल हिस्ट्री में से आएंगे ही आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु इज नोन एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? गुणवर्मन को कहा जाता है, दुर्लवर्धना को कहा जाता है, ललित आदित्य को कहा जाता है या संगवती को कहा जाता है? तो ये भी इजी है, रिवीजन है, ये रिवीजन सेशन है आपका। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज ललित आदित्य इसका आंसर रहेगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब ये ललित आदित्य ये भी तो है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर है, अब ये भी किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? ये कारकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर? डायमेंशन चेंज करके कारकोटा डायनेस्टी में से ये बिलोंग करता है। अब पीछे वाला क्वेश्चन तो था कि कनक्वर किस जगहों पे किया। अब देखो इसने पंजाब भी वहां पे ऑप्शन में था, पंजाब भी था, कनुज भी था और दूसरा आई थिंक कौन सा था? लद्दाख था, ठीक है ना, लद्दाख था। अब इसी के साथ इन्होंने एक ये तो क्वेश्चन कुछ पूछ लिए, अब इसके साथ वो पूछ सकता है और कौन कौन सी टेरिटरीज है। तो ईरान को इन्होंने कनक्वर करा था, उसके बाद
बिहार को किया था, बिहार को किया था, उसके बाद बंगाल को किया था, बंगाल को किया था, उसके बाद कलिंगा। आपको पूछेंगे कलिंगा, अब कलिंगा को वो डिफरेंशिएट करेंगे, कलिंगा को उड़ीसा कहते थे, ठीक है ना, तो वो उड़ीसा भी पूछ सकते हैं। साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, मरवाड़, काफी जगहों पे उन्होंने ये किया था। अब एक मैं आपके लिए क्वेश्चन रखता हूं, एक चीज इन्होंने बिल्ड करी है जिसको हम कहते हैं सिटी ऑफ प्लेजर, सिटी ऑफ प्लेजर। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये सिटी ऑफ प्लेजर, एक सिटी इन्होंने कैपिटल बिल्ड की थी, उसको क्या कहते थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, हु स्टार्टेड कश्मीरी शिविज्म। जो कश्मीरी शिविज्म है वो किन के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं काफी सारे ये। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा शमेरा, कलहट्टा, अभिनव गुप्ता या वासु गुप्ता। तो कश्मीरी शिविज्म जो है वो किसने स्टार्ट किया था, तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज वासु गुप्ता ने ये जो था कश्मीरी शिविज्म स्टार्ट किया था। अगर कश्मीरी शिविज्म की बात करूं, ये कश्मीर में फ्लोरिश हुआ था अराउंड 800 CE में हुआ था। सो इट इज अ रिलीजियस ट्रेडिशन दैट बिलीव, जो कि बेसिक से कुछ रिचुअल प्रैक्टिस करते थे, मेडिटेशंस थी ये चीज़ें, उसके बाद आसनास वगैरह में ये बिलीव करते थे। तो जो इनका जो एक कंसेप्ट था, एक जो बेसिक कंसेप्ट था इनका, बेसिक कंसेप्ट जो इनका था कश्मीरी शिविज्म का, वो क्या था, यूनिटी ऑफ सोल विद लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा के साथ यूनिटी ऑफ सोल का कंसेप्ट था इनका। ये आपको इसमें से पढ़ सकता था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर जब शुरू में कश्मीर शिविज्म हुआ उसको मार्क किया गया था शिवा सूत्रा, ये भी याद रखें, शिवा सूत्रा इसको मार्क किया गया था। डिफरेंट बुक्स पे आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में पढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर पूछेगा तो किस जगह से पूछेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल मर्तंड इन जम्मू एंड कश्मीर। जो फेमस मर्तंड टेम्पल है, इजी है, ये रिवीजन है, वीडियो चाहे आप 1.5x पर करके देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्वेश्चन जो मर्तंड टेम्पल के ऊपर है ना, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, मर्तंड टेम्पल के ऊपर पूछ सकते हैं। तो ये किन्होंने बनवाया था, अशोका ने, गोनंदा वन, ललित आदित्य या जयादित्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ललित आदित्य, ठीक है ना, क्या ललित आदित्य इसका आंसर रहेगा, क्योंकि काफी बहुत कम दिन रह गए हैं आपके एग्जामिनेशन को। आज 23 है, 7-8 दिन बचे हैं आपको सारे। तो सारी चीज़ों को जितना आप ज़्यादा कैप्चर करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे वो बेहतर रहेगा। या सुन लें, जब सुनने से बंदे का दिल उग जाए तो पढ़ लें, जब पढ़ने से उग जाए तो सुन लें। टाइम वेस्ट नहीं करना इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम पे अगर हमने टाइम वेस्ट किया तो फिर जो है वो काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द करकोटा डायनेस्टी जो कि हमारे ललित आदित्य थे, करकोटा डायनेस्टी के थे, उन्होंने ये जो फेमस टेम्पल था इन्होंने बनवाया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी आ चुका है एग्जामिनेशन में, दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्पंदा कारिका द कश्मीरी शिविज्म लिटरेरी सोर्स वाज रिटन बाय। ये जो लिटरेरी सोर्स है ना, ये किन के द्वारा लिखा गया है, स्पंदा कारिका, या इसको क्या कहते हैं, इसको स्पंदा सारा विश्वाय भी कहते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन है कलहट्टा, वासुगुप्ता, सोमनंदा या उत्पाला देवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, कलहट्टा। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। अब इसी के पास ये एक्चुअल में ये क्या है, ये लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी सोर्स है। तो लिटरेरी सोर्स के ऊपर तो काफी सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, अगर डिफिकल्ट करेंगे तो ये चीजें पूछेंगे। अब वो पूछ लेंगे, एक और होता है जिसको बोलते हैं शिवा दृष्टि,
शिवा दृष्टि। तो पूछेंगे ये लिटरेरी सोर्स किसने लिखा है, तो ये जो लिटरेरी सोर्स है ये सोमानंदा ने लिखा है। ये ऐसा क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब ये पूछ सकते हैं सोमानंदा किस डिसिप्लिन से बिलोंग करते थे, ये वासु गुप्ता के डिसिप्लिन से बिलोंग करते थे। एक क्वेश्चन को वो कितनी तरीकों से एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद कुछ और एक शिवा सूत्रा भी था, आई थिंक शिवा सूत्रा ये भी पूछ सकते हैं। तो ये शिवा सूत्रा शमीरा ने बनाया था, ठीक है ना, लिटरेरी सोर्स है उनका। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरी आप इनको देख के एक बार जाएं, क्योंकि देख के जाएंगे तो आपका जो है चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। आफ्टर द एंड ऑफ करकोटा डायनेस्टी, अगर करकोटा डायनेस्टी की बात करें जब उनका खत्म हुआ था, विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश इट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पूछ सकते हैं कि कौन सी डायनेस्टी जो थी वो अपनी करकोटा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, करकोटा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी। तो उत्पाला डायनेस्टी है, लोहरा है, देवा है, ऑल ऑफ द अबव है। तो ये तो ये अब उत्पाला डायनेस्टी आ गई। बुक्स में देखोगे ये आपको मेडिवियल वाले चैप्टर में मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी जो थी, डायनेस्टी मतलब इसको वंश कहते हैं, शाही घराना कहते हैं, ये आई थी। तो अगर इस डायनेस्टी की मैं बात करूं तो इसका डेट वगैरह तो पूछते नहीं, 855 टू 939 AD तक ये इनका उत्पाला डायनेस्टी का ये जो दौर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बिल्ट बाय अवंती वर्मन इन अवंतीपुरा। कौन से 2 टेम्पल थे इंपॉर्टेंट जो के बिल्ट बाय अवंती वर्मन इन अवंतीपुरा। अब देखो उन 2 टेम्पल्स के नाम भी पता होने चाहिए। तो ये जो अवंतीपुरा में 2 टेम्पल थे ये किसके थे, शिवा और राम जी के थे, विष्णु जी और राम जी के थे, शिवा जी और विष्णु जी के थे, या कृष्ण जी और राम जी के थे। तो इसमें आप जो बंदा है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो हर जगह पे ये वाला जो पोर्शन रहता है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसका ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज शिवा एंड विष्णु। तो ये जो 2 टेम्पल हैं ये किनके हैं, एक है शिवाजी और एक विष्णु है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब देखो ये जो उत्पाला डायनेस्टी के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, अब नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर। अब कश्मीर में उत्पाला डायनेस्टी किसने बनाई है, अवंती वर्मन है, यासाकर देवा है, संग्राम देवा है, या दीदा है। तो जो उत्पाला डायनेस्टी है हमारी, उत्पाला डायनेस्टी जो है ये ऑप्शन ए रहेगा हमारे, अवंती वर्मन। तो किन्होंने फाउंड करी थी, अवंती वर्मन। सो ये जो उत्पाला डायनेस्टी है वाज फाउंडेड बाय उत्पाला दिस अवंती वर्मन। सो ठीक है, ये इतना ठीक है इतना। और अवंतीपुरा के बारे में भी मैंने पीछे बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग यासाकारा रूल्ड बिटवीन विच पीरियड इन कश्मीर। अब देखो ये क्वेश्चन कभी कभी सीधे वो गूगल से भी उठा सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उठा सकते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं वो कहाँ से उठाते हैं, खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। सो ये 939 टू 94 AD तक है, 938 टू 947 तक है, ये जितने भी ऑप्शन है, ठीक है जी। अब अगर इसकी बात करूं, जो किंग यशाकारा हैं, ये इन्होंने जो रूल किया हुआ है कश्मीर में, दैट इज फ्रॉम 39 टू 94 AD तक इन्होंने किया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर, फॉर द जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, दैट इज द टाउन ऑफ सोपुर इन बारामूला वाज फाउंड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी इन कश्मीर। जो सोपुर टाउन है ये भी पूछ सकते हैं, सोपुर जो टाउन है बारामूला में,
बारामूला में ये किस डायनेस्टी के टाइम जो है फाउंड किया हुआ था? देव डायनेस्टी, शामी डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, ऑप्शन डी दैट इज लोहरा डायनेस्टी। अब बारामूला टोन की बात कर रहे हैं, तो बारामूला टोन जो है, तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था। अब देखो वहां पे उस टाइम जब बना था इसको कहा गया सुयापुरा, ठीक है ना, क्या कहा गया था? सुयापुर कहा गया था, जो प्रेजेंट टाइम अभी इसको हम क्या कहते हैं, सोपुर कहते हैं, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका ये रहेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, उत्पाला डायनेस्टी में से है, ठीक है। फिर उसके बाद अवंती वर्मन की डेथ हो गई थी, क्योंकि फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी अवंती वर्मन है। अवंती वर्मन की डेथ के बाद फिर उनके बाद उनका आई थिंक बेटा था जिसको कहते शंकरा वर्मन, फिर वो थ्रोन पे आए थे। ये भी पूछ सकते हैं क्रॉनिकल के अवंती वर्मन के बाद कौन से आए थे? शंकरा वर्मन आए थे, ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद उत्पाला डिक्लाइन होते गए, उसके बाद वो अच्छे से काम नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संग्राम राज वाज अ सन ऑफ। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये आया हुआ है। तो क्वीन दिदा के हैं ये संग्राम राज, उसके बाद उदयराज, यशोवती या सुगंधा। सो अगर संग्राम राज की बात करें, संग्राम राज की बात करें तो ये किसके बेटे हैं? उदयराज के ये बेटे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वीन दिदा हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 982 to 1003 AD बिलोंग टू विच डायनेस्टी? क्वीन दिदा किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो शी इज बिलोंग टू लोहरा डायनेस्टी। याद रखें, बाय बर्थ, अगर मैं बर्थ की बात करूं, बाय बर्थ तो ये लोहरा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, और जब इनकी शादी हो गई थी तो उसके बाद ये उत्पाला डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, ठीक है ना। लड़की है, शादी होगी तो ऐसी बात है दूसरी जगह पे चली जाएगी। तो इनके फादर का नाम क्या था? सिम्हा राजा, याद रखें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीदा जो थी क्वीन दीदा को क्या कहा जाता था? द कैथरीन, याद रखेंगे, द कैथरीन ऑफ कश्मीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग इन कश्मीर कल्हाना कंप्लीटेड राजतरंगिणी? राजतरंगिणी जो है बुक वो किसके टाइम पूरी हुई थी? हिंदू फेमस रूलर थे, क्या वो हर्षा थे, भोजा थे, जयसिम्हा थे या उद्यान राजा थे? ये क्वेश्चन जो है ना, ये काफ़ी बार आपको देखने को मिला है, क्या नाम है, एग्जामिनेशन में, कि ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग इज द कश्मीर कल्हाना कंप्लीटेड राजतरंगिणी। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जयसिम्हा के टेनवर में ये जो थी इनकी कल्हाना कंप्लीट हुई थी। तो ये अराउंड राजतरंगिणी, ये कश्मीरी हिस्टोरियन थे कल्हाना जिन्होंने कंप्लीट की थी अराउंड 12th सेंचुरी को। ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजतरंगिणी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तो ये है कि राजतरंगिणी, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पढ़ा है कि ये जो राजतरंगिणी है इसको क्या कहा जाता है। लास्ट काफ़ी सारे पेपरों में मैंने देखा है, इसको क्या कहता है? द रिवर ऑफ किंग्स, द रिवर्स ऑफ किंग्स। ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ये एक मैट्रिक का लेजेंडरी और हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, ठीक है ना, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें हमने पार्टिकुलरली जो किंग ऑफ कश्मीर थे उसके बारे में बताई गई है। और ये रिटर्न किस में हुई है ये भी पूछेंगे, ये जो है तो ये संस्कृत में रिटर्न हुई है। तो जाके आप इसको भी सर्च करके देख सकते हैं आगे पीछे और क्या इसके कंसेप्ट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहरा डायनेस्टी। लोहरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वीन दीदा हैं, संग्राम राज हैं, उद्यान राज हैं या जयसीमा हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहरा डायनेस्टी, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा संग्राम राज दो हैं, दैट इज द फाउंडर ऑफ दिस लोहरा डायनेस्टी। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे रूलर थे, हर्षा थे, हर्षा के बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर। और कल्हना ने कंप्लीटेड की थी अपनी राजतरंगिणी इसी के टाइम पे 1148 to 50 AD, ये 12th सेंचुरी के बारे में बात की जाती है। तो ये लोहरा डायनेस्टी के बारे में भी आप काफ़ी कुछ पढ़ के जाएं ताकि ये भी आपको एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका मिस ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द नोटेबल किंग ऑफ देव डायनेस्टी इन कश्मीर। देव डायनेस्टी का एक नोटेबल किंग है, वो कौन सा है। संग्राम देव है, सहदेव है, ऑप्शन ये सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो देव डायनेस्टी का जो किंग है फेमस नोटेबल जो हैं वो कौन से हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके ये दोनों हैं, ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज संग राम देव और सहदेव ये दोनों हैं देव डायनेस्टी। और जो देव डायनेस्टी है ये 1171 to 339 AD तक रही है। देव डायनेस्टी के ऊपर पूछ सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ और ख़ास चीज़ मेरे को भी तो याद नहीं आ रही। सहदेव के टाइम पे कश्मीर में आई थिंक मंगोल्स ने इन्वेड किया था, मंगोल्स ने इन्वेड किया था, वो जो कि सेंट्रल एशिया वगैरह से आए थे, ठीक है ना, ये इतना बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड कल्हना कंप्लीटेड हिज राइटिंग राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी कब कंप्लीट हुई थी, सीधा सा क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अभी मैंने पीछे बताया तो 1148-50 AD में इसने ये कल्हना और संग्राम राज के टाइम पे किया था। अभी मैंने ये चीज़ आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। हिंदू रूलर जो कश्मीर का लास्ट था वो कौन सा था। सहदेव था, उद्याना देवा था, हर्षा था या भोजा था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज उद्याना देवा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। पहला जो मुस्लिम रूलर कश्मीर था वो कौन सा था। सुल्तान सदरुद्दीन थे, फिरोज शाह तुगलक थे, जैनुल आबिदीन थे या अकबर थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सुल्तान सदरुद्दीन। याद रखेंगे सुल्तान सदरुद्दीन है। अभी एक मैं ब्लैंक स्लाइड ले लूँगा, उसके ऊपर में जो फर्स्ट हैं वो भी आपके साथ चलो डिस्कस कर दूंगा, जो मेरे माइंड में आते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, विच रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन। कौन से रूलर थे जिन्होंने ये टाइटल लिया था सुल्तान शमसुद्दीन। तो ये क्या शामिर थे, जैनुल आबिदीन थे। मतलब ये जो है ना, ये क्वेश्चन सीधे स्टैटिक जीके में से आपको एग्जामिनर पूछेगा तो उस टाइम क्या होगा, आपको एक भी अगर भूल गया तो देखो इजी, ये इजी वाला पोर्शन है। जैसे इजी किसी को भूला तो मतलब वो पहले से ही पीछे हो जाता है। तो उसके बाद अकबर रहेगा, औरंगजेब रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज शामिर। क्या रहेगा, शामिर डायनेस्टी रहेगा। तो अब जो फर्स्ट है उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट मुस्लिम रूलर था, फर्स्ट मुस्लिम रूलर मैंने बता दिया है सदरुद्दीन थे, ये तो हो गया। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट
गवर्नर तो डॉक्टर करण सिंह थे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मस्जिद जो थी वो कौन सी थी मस्जिद, तो वो थी क्या, बुद्ध मस्जिद कश्मीर में थी। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी, महबूबा मुफ्ती। अभी करंट वाले जो थे वो मैंने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा दिए थे। फर्स्ट स्पीकर इन लेजिस्लेटिव असेंबली कौन थे, गुलाम, क्योंकि कुछ पुरानी चीजें आ जाएंगी, गुलाम रसूल रेंजो, ये आ सकता है। उसके बाद एक और ब्लैंक स्लाइड में लेता हूँ, उसमें ये मैं दो तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये मतलब ये सर्बिक्यूट से होते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। एक तो सर्बिक्यूट पूछा जाता है कि बताएं जी सिटी ऑफ लेक्स किसे कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा हमारा श्रीनगर पूछ लेंगे। उसके बाद ये कभी पूछते नहीं लेकिन पूछ लेते हैं, आप क्या बताता है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो ये पूछ लेंगे। कश्मीर, अब देखो कश्मीर और श्रीनगर में फ़र्क है, पूछने में। उसके बाद पूछ लेंगे हाईएस्ट बैटलफील्ड कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये चीज़ पूछ सकते हैं। रिवर्स के बारे में पूछ सकते हैं, मारुसद रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, झेलम का कहाँ से है, इंदस का कहाँ से है, कौन सी लेक कैसी है, ये सारे लेक्चर मैंने ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, तो ये आप देखें। तो इतना आई थिंक सफिशिएंट है आज के लेक्चर के लिए। सो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।